अस्सलाम वालेकुम। हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई है। ये मेरी है ट्रिप वर्क टू होम, जो मैं निकला हूँ। कुछ विजिबिलिटी नहीं है। और दुआ पढ़ लेते पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टिशू रखा हूँ, टिशू से ही पूछता हूँ। चलो थोड़ा बहुत भी दिखा तो वेरी गुड। ये हो गया अपना जुगाड़ हो गया अपना जुगाड़। तो आज हम बातें करेंगे अपनी पसंदीदा चीज़ों पर, जो यूके की लाइफ ना मतलब बहुत वो है, अनप्रेडिक्टेबल है। यू कांट प्रिडिक्ट इट। लाइक अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हो इधर से उठ के, तो यू कांट प्रिडिक्ट दिस कंट्री। लाइक योर लाइफ हियर इट्स यू टोटली अनप्रेडिक्टेबल। तो वैसे ही हो जाता है कि भाई अब चलो अपना तो चलो सही है, अपना हिसाब किताब, लेकिन अभी चीज़ों को प्रेडिक्ट करना भी बहुत टफ हो जाता है ना कभी कभी। अब देखो ये जो है, ठंडी तो लग रही थी, मैंने बंद तो कर दिया, लेकिन अभी तक का क्लियर विजन नहीं आया। आप जैसे कैमरे में देख सकते हो, मेरा कैमरा यहाँ चालू है। देखो गाड़ी के अंदर मैं आज इससे ऑपरेट कर रहा हूँ मेरे फ़ोन को। तो ठीक है, अभी हम तो इससे हैवी ड्राइविंग कर चुके हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो क्या सजाया है, चलो सही है, क्रिसमस है तो सजाओ, अच्छा है लाइट का यूज़ करते हैं। तो बोलने का रीज़न यही है कि यहाँ की लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मेरे साथ इतने इंसिडेंट्स हुए ना 2 साल 2.5 साल के अंदर, इतने इंसिडेंट्स हुए ना कि लाइक आई कैन यू नो टेल यू एवरीथिंग कि भाई मतलब क्या चल रहा है लाइफ में इधर, कि मतलब मैं कैसा बताऊं। कि अब लोग सोचते हैं कि भाई बहुत अच्छी जा रही है, ये जा रही नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस यहाँ है ना, कोई चीज़ की आप उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि आपके साथ यही होगा। नहीं यार, यहाँ पर मार के कौन चलाता है। आप कोई भी चीज़ की ना वो नहीं कर सकते हो, एक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मतलब आप बोलते नहीं क्या कि एक सेकंड में अपना ईयरफोन्स लगा देता हूँ तो कैसा ना, तो क्लियर आवाज़ आएगी। अभी कैसा ना आपको सबका साउंड आता रहेगा। रुक जाओ, ये हो गया ना अभी वैसे एकदम। अब ये जो है साउंड वो आपको सुनाई देता रहेगा। तो बोलने का कि यहाँ पर है ना, हर चीज़ अपने को बनानी पड़ती है। लाइक ऑब्वियसली आप इतना दूर आए हो तो आपको तो हर चीज़ करना है। यहाँ के आप ही बाप हो, आप ही माँ हो, सब चीज़ आपको अपने अंडर में रह के, अपने दायरे में रह के ही करनी है, विद रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड। तो वो चीज़ करना तो थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन बट ऐसा है ना कि करना थोड़ा इम्पॉसिबल भी नहीं है। लाइक चीज़ें है ना, आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं है। कैसा ना, मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं प्रॉपर कंटेंट बोल नहीं पा रहा हूँ। अभी सही है, क्योंकि अंदर थोड़ा ना ये तो थोड़ा इसकी वजह से मेरी ड्राइविंग थोड़ी वो हो रही थी। हाँ, तो कैसा है कि पहले तो मेरे स्टार्टिंग के 6 मंथ तो मेरे ऐसे गुजरे थे कि तो स्टार्टिंग के 6 मंथ तो मेरे ऐसे गुजरे थे कि लाइक मैं कैसे बताऊं कि भाई, कि मेरे पास जॉब नहीं मिल रही थी, मुझे कुछ था नहीं। रेंट वाला घर पे आता था, जो जेब में होता था सब लेके जाता था। 2 पाउंड है वो भी दो, 4 पाउंड है वो भी दो। मतलब वो लगता था कि मेरे से ज़्यादा गरीब है। लेकिन वो उसने ना टॉर्चर किया, उसने बताया कि भाई लाइफ ऐसी होती है, देखो मतलब
मतलब तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है ना, तो मतलब यही लाइफ है, हम भी जिए तुम भी जियो, ठीक है, वैसा है। कोई किसी की हेल्प नहीं करता इधर पे, वो मुझे सिखा रहा था। बट नहीं, मैं बोला कि साला ये हर किसी की तरह क्यों बनना है, मैं नहीं करूँगा किसी के साथ ऐसा, तो मैं तो भाई हेल्प करूँगा सामने वाले की, और मैं करता हूँ। देखो अभी मैं ऐसा कुछ बड़प्पन नहीं दिखा रहा या बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, कोई चीज़ का प्राउड नहीं है मुझे, क्योंकि अल्लाह ने बस जरिया बनाया मुझे, तो मैंने हेल्प किया, और आगे भी अल्लाह बस जरिया बनाए रखे, मैं देता रहूँगा दुनिया के लोगों को जो भी है। मतलब देने वाला मैं नहीं हूँ तो अल्लाह के साथ है, लेकिन वो एक ज़रिया बनाता है ना कोई भी चीज़ करने के लिए। जैसे गाड़ी ये ज़रिया है मेरे घर पहुँचने के लिए, मेरे पैर ज़रिया है मेरे घर पहुँचने के लिए, तो वैसे ही ज़रिया होता है ना हर चीज़ का। तो बस वही है कि अब है ना आपको वो चीज़ समझ नहीं आती है, ऐसा है। तो ऐसा था ना कि अब है ना मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे वो टाइम पे, तो अब वो था सिखा रहा था, तो लेकिन कैसा था कि 6 महीने मैंने कैसे कैसे निकाले। अब निकालने के बाद मेरी जॉब लगी, जॉब से फिर चीज़ें सेटल्ड हुई, सेटल होने के बाद पैसे आना शुरू हुए, तो तब जब सब कुछ सेटल होने लगा, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा होने लगा, तो फिर मैंने वो उससे रिक्वेस्ट किया कि मैं यहीं पर ही स्टे करूँगा। लेकिन बट मैंने किसी को मेरे घर में पनाह दे दी इलीगली, लाइक मैंने पनाह दे दी, ऐसा दिया कि मैंने कोई एक लड़की थी, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है हैदराबाद के, बट वो ऐसा था कि लाइक मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना नहीं यार मज़ाक कर रहा हूँ। तो ऐसा है ना कि वो उनको मैंने रखा, और ऐसा था कि सब कुछ था, लेकिन मेरा यही था ना कि आप जब रह रहे हो ना, तो आप यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, आप सफाई करो, आप खाने बनाओ। चलो ठीक है, आपसे ना रेंट ले रहा हूँ मैं, आपने 2 महीना यहाँ रुके हो, आपसे 1 भी रुपये का रेंट नहीं लिया, 1 भी रुपये का कुछ लिया नहीं। हाँ, मैंने सिर्फ 1 महीने का मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैंने करने बोला, कि मैं बोला यार एटलीस्ट करो, क्योंकि वो घर वाले डिमांड कर रहे हैं। और मैंने किसी की भलाई किया ना तो मैं बुरा हूँ, यहाँ मैंने ये चीज़ सीखा, और वो आज तक मैं करता आ रहा हूँ, मैं बुरा बनता आ रहा हूँ सबके साथ। मैं भलाई कर रहा हूँ ना तो लोग मुझे बुरा बना रहे हैं, मैं भलाई कर रहा हूँ बुरा बना रहे, भलाई कर रहा हूँ बुरा बना रहे, लेकिन मैं हटूंगा नहीं पीछे। यही ज़िंदगी है, मतलब मुझे इसमें मज़ा है, ये चीज़ में मज़ा है कि मुझे बुरा बनना है और अच्छी चीज़ के लिए बनना है। तो मैंने उनके पनाह दी। अब जब उनके पास घर हो ही नहीं रहा था, उनके पास घर ही नहीं रहा था, मतलब कोई बात नहीं ना, हम लोग का है ना, यहाँ रहो ना भाई, जैसा है ना। तो घर में रहे, मेरे से झगड़ा किए, मेरे से दुनिया की तू मैं किए, वो खाना लाते थे, खुद ही खा जाते थे, एक भी दिन बना के नहीं खिलाते थे। तो ऐसा था कि कभी कभार खाते थे, लेकिन जब हम बनाते थे तो पहले से प्लेट लेके पहुँचे होते थे कि नहीं हम भी है, ये है, वो है। अब मैं राशन भराया था, राशन भी मेरा ख़त्म हो गया था, उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे, तो जैसे तैसे मैं चला भी रहा था। वो लोग कहते हैं ना कि भाई पहले अगर फ़्लाइट में बैठे हो तो पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाओ, उसके बाद दूसरों की हेल्प करो, है ना। बट हम फ्लाइट में तो है नहीं, और ये सब कामों के लिए हर बार कोई चीज़ के लिए ऑक्सीजन तो लगता नहीं है। बस वो एक ठीक है, वो बात सही है बोलने की, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है ना कि हर चीज़ को तुम है ना तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो, कि मतलब बता नहीं सकते हो कि नहीं ऐसा है नहीं वैसा है। तो मैंने वो चीज़ को थोड़ा समझा, मैं बोला कि चलो ठीक है, हेल्प कर रहा हूँ ना, अल्लाह आगे मेरी मदद करेगा, कोई बात नहीं। उनकी हेल्प किया, तो मेरा घर का मैं सोचा था कि मेरा घर का वो कर देगा, रिन्यू कर देगा वो टेनेंट, लेकिन कैसा हो गया ना, वो घर का रिन्यू ही नहीं किया। उसने बोला कि नहीं, नीचे वाले कंप्लेन कर रहे हैं, वो बोल रहे कि हमको फैज़ का नहीं चाहिए, यहाँ पर फैज़ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रीज़न यही था कि मैंने उनको रखा और इलीगली रखा, और एक रूम में हम लोग 5 लोग रहते थे यार। अब 5 लोग एक छोटे से कमरे में, गरबे में, तो कैसे रह पाएंगे, तो कैसे तैसे तो सोते थे। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब मुझे रूम की ज़रूरत पड़ी, उनको रूम मिल गया, उनके रूम में मैं जाके रहने लगा, तो मतलब चीज़ें कुछ अलग ही हो रही है उधर पे। ना तो कोई चीज़ के लिए पूछा जा रहा है, उनको पता था हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया। एक फ़ोन नहीं आया किसी का कि भाई कहाँ चले गए तुम लोग, किधर रह रहे हो, रोड पे सो रहे हो क्या, मतलब तुम्हारे पास घर नहीं था तो तुम लोग गए कहाँ, किसी का फ़ोन नहीं आया। हम 2 दिन गाड़ी में सोए। गाड़ी में सोने के बाद हम ऐसा था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे देखेंगे, ज़िंदगी जिएंगे जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो एक दोस्त है, उसका मुझे कॉल आया कि आप लोग कहाँ हो। मैं बोला कि ऐसा ऐसा है, हम लोग अभी लंदन आए हैं, आपके पास घर गाड़ी नहीं है, मतलब घर नहीं है, बस हम गाड़ी में सो रहे। तो थोड़ा बोला और बोला कि नहीं आओ घर आओ। तो हम लोग घर आके फिर वहाँ सोए।
अब हर चीज़ पे नज़र, खाना ला रहे हैं तो पूछते भी नहीं कि खाओगे, कुछ भी नहीं। मतलब वो मतलब ऐसा था ना कि लाइक इग्नोर, कि भाई तुम कौन हो, तुमने 2 महीना रखा, तुम नहीं, कौन रखे, क्यों रखे भाई, हमको रखना ही नहीं चाहिए था, हमको रोड पे सुलाना चाहिए था। मतलब गिनती की मैं सिर्फ 10 दिन रहा हूँ उधर, 10 दिन। अब 10 दिन ऐसा था ना कि मेरे लिए एक सर पे ना तरास था कि भाई मतलब नहीं, बस हो गया, मुझे यहाँ से जाना है। मालूम है किचन से झाँका जाता था जब मैं खाना खाता था, तो ऐसा झाँकते थे, अरे ओ ये खा रहे हैं, अच्छा ये नाश्ते में बना है, अरे भाई तुम्हारा नहीं खा जाएगा कोई। तो हम लोग ने क्या किया, हमने खुद का, वो घर में रह के हमने खुद का राशन भराया, और हम राशन में से उनको यही बोले कि तुम भी खाओ, हम भी खाते हैं। उनका जो कि राशन भरा हुआ था, अब उनको तो ऐसा था ना कि नहीं तुम जब रह रहे हो तो रेंट दो जगह का है। तो मैं बोला कि भाई तुमसे मैंने कुछ लिया ही नहीं आज तक, तो मैं तुमको दूँ क्यों। तो भी मैं बोला चलो जाने दो। 10 दिन में रहा। अब 10 दिन के अंदर ना मैंने मेरा घर सेटल किया, देखा अपनी तरीके से। अब जब तरीके से मैंने जब देखा ना उसको, अब देखा तो फिर बाद में फिर मुझे जब घर मिला, मिलने के बाद वो सब हुआ, तो फिर मुझे जाके कहीं रिलैक्स हुआ कि चलो अब सही है, मेरा घर है, सुकून से अब मैं यहाँ पर रहूँगा। और मैं वहाँ पर था, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मिला ना बोलने का कि यार मैंने ये चीज़ सीखा कि मुझे हेल्प ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, मुझे मेरे साथ वालों ने बोला कि नहीं यार फैज़ गलत है। मतलब मैंने ही फिर सोचा, बोला नहीं गलत है, हेल्प करना चाहिए। सामने वाला नहीं करता तो हम सामने वाले के जैसा क्यों बने। हाँ, मैं हेल्प करूँगा, मुझे हेल्प करना है एनी हाउ, ठीक है, मुझे नहीं मिलता है नहीं मिले, मुझे वो नहीं जानता है ना जाने, लेकिन मैं करता हूँ। ऐसा था। तो फिर मैंने ना यहाँ पर नया घर अभी हम लोग ने घर लिया वहाँ पर, तो मैंने ना 2 रूम्स के 2 लड़के हैं, उनका ना मतलब सैलरी वगैरह का थोड़ा लोचा था, तो उन्होंने थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, और उनका ना मैंने डिपॉजिट भर दिया। अब डिपॉजिट था 850 पाउंड, इंडियन के कुछ 1 लाख रुपया होते हैं। अब उसका मैंने डिपॉजिट भर दिया। मैं बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, डिपॉजिट है ना, कोई बात नहीं, दे देना आप लोग बाद में। अब उनकी भी मैंने हेल्प किया। अब उनकी हेल्प करने के बाद में भी, सब कुछ होने के बाद में भी, अब मैं ही बुरा बन गया। उनकी मैंने हेल्प किया। फिर बाद में एक है ये पंजाबी है, पंजाबी लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कैसा है ना, वो जो एक बंदा मिला था मुझे, अब वो है ना हम लोग का पैसा लिया, और यहाँ से पहले तो गिड़गिड़ाया कि मुझे दे दो मुझे दे दो, देने के लोग कोई रेडी नहीं था, हमने तरस खा के उस पर दे दिया। अब वहाँ जाने के बाद दुनिया का फितना फसाद है कि यार वो देखो ऐसा है, वो देखो वैसा है, वो ये है वो है। अबे वो हर चीज़ का हिसाब दे रहा है, सब कर रहा है। अभी बोलने का कि मैं हुज्जत करता नहीं हूँ, लेकिन मैं हुज्जत पे आ जाता तो मैं बहुत गंदा बोलता हूँ, और मेरे को सब पता है कि सामने वाले को क्या बोलना है, लेकिन मैं बोलता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भाई बुरा उसे नहीं, बुरा मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा क्यों बन रहा हूँ, मैं उसकी जैसा क्यों बनूँ। नहीं, वो गलत है, मुझे नहीं बोलना, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस ये सब चीज़ें मैंने उसे बताया, और फिर बाद में मैं लोगों की हेल्प किया। लोगों के हेल्प करने का मतलब यही था कि मैं बुरा बनता चला जा रहा था। और आज भी है ना, मैं यही बोलता हूँ कि आप हेल्प करो और बुरे बनो, उसमें मज़ा है। आप हेल्प करो और बुरे बनो, लोगों को लड़ने दो आपसे, लोगों को नफ़रत पैदा करने दो, लेकिन आप हेल्प करो, खुशी मिलती है, कसम से मैं बता रहा हूँ। जब वो खुशी आपके चेहरे पे आएगी ना, जब वो मुस्कान आएगी ना आपके चेहरे पे कि यार ठीक है, मैंने किसी का गलत नहीं चाहा, बुरा नहीं चाहा, खुद के लिए आप प्राउड फील करोगे यार कि मतलब वाह यार क्या बात है, मतलब मैं क्या इंसान हूँ यार, मैं बहुत भारी, रब ने क्या चीज़ बनाई है मुझे। तो ऐसा है, तो चीज़ों को झेलो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को जानो, मैं तो यही बोलूँगा। और मॉरल आज का यही है कि अपने को हर चीज़ में यही करना है, हेल्प करना है लोगों की, बस हेल्प करना है, हेल्प करना है, हेल्प करना है, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो या तुम्हारा दोस्त, हेल्प करना है, हेल्प करना है, हेल्प करना है, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो। देखो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगा, एक चीज़ ये बोलूँगा, और थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, एक चीज़ ये बोलूँगा
कि आज मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कि तुम हो ना, खुदा को है ना तोल दिए हो, खुदा को एक पैसे के तराजू में तोल दिए हो। खुदा कोई तोलने की चीज़ नहीं है, रब कोई तोलने की चीज़ नहीं है। अगर आप कोई भी रिलीजन के हो, मैं अपने रिलीजन में रब बोलता हूँ, खुदा बोलता हूँ, आप जो भी बोलते हो, वो तोलने की चीज़ नहीं है। तुमने दुनिया के हिसाब से ना बचपन से लेकर अभी तक जो तुमको दुनिया ने सिखाया है, ऐसा करना वैसा करना, अब उसको तोल दिए हो। अभी आपके पास पैसा आता है ना, तो आप वो पैसों से तोलते हो खुदा को, हर चीज़ दे दे के, बांट के, हाँ ऐसा है वैसा है। आपके पास जब नहीं होता ना, तो आप वही पैसों के लिए आप खुदा को कंप्लेन करते हो और खुदा को फिर वो करते हो कि तू मुझे नहीं दिया, मैं ही हूँ, मैं ही ये करता हूँ। भाई तू क्यों तोल रहा है उसे? वो रब है, पूरी दुनिया का कादिर है वो, ठीक है, दुनिया का मालिक है। हर चीज़ तुम तोलने बैठोगे ना और उसे तोलने बैठोगे ना, तो मुझे कॉल आ गया था एक्चुअली, सॉरी। तो बातों को ना समझो मेरी जान, और समझने के बाद है ना थोड़ा उस पर है ना अमल करो। तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, उसकी खुशी मनाओ, ठीक है? उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल सुबह। तो फिर मैं आप लोग को टॉपिक बताऊँगा, इसका फिर छेड़ूँगा और यही टॉपिक पे कंटिन्यू करूँगा मैं इंशाल्लाह। और भी 2-3 चीज़ बातें हैं वो मैं बताऊँगा। तो आप ये चीज़ों पे अमल करो मेरे दोस्त, बस बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी, और कुछ नहीं है लाइफ में। चल, अल्लाह हाफ़िज़।